Hello friends, welcome to our YouTube channel Learn eSport. So in today's video we are going to discuss about types of contract. I hope which I have taught you in earlier lectures you have revised it. Okay, so this is a very important lecture as I told you earlier, because in this I am going to discuss about the types of contract on the basis of performance, formation and enforceability. So don't miss the lecture and please watch the video. ओके स्टार्ट कर रहे हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यस, सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड इन्फोर्सिबिलिटी. सो देयर इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट वन वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. देखिए क्या है डेफिनेशन. Agreement which is binding and enforceable is a valid contract. It contains all the essentials of valid contract. मैंने कल आपको पढ़ाए थे सारे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स वो पूरे करता है. मीन्स टू पार्टीज, फ्री कंसेंट, लीगल ऑब्लिगेशंस एंड फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस और लॉफुल कंसिडरेशंस और भी जितने सेक्शन एज पर सेक्शन 10 हमने पढ़े थे वो सब फुलफ़िल होता है. तो वो क्या होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही कहते हैं. जैसे एग्जांपल, ए ने बी से कहा तुम मेरा 2 लाख रुपए में घर खरीदोगे. सॉरी, कार कहते हैं. बी ने कहा हाँ खरीदूँगा और बी ने इसको 2 लाख रुपए में कार खरीदने का क्या किया, मतलब एक्सेप्टेंस दे दी. अब यहाँ ए का ऑब्लिगेशन है कि वो बी को क्या करे, कार दे, और बी का ऑब्लिगेशन है कि ए को 2 लाख रुपए दे. ए का राइट क्या है कि वो 2 लाख रुपए रिसीव करे और बी का क्या राइट है कि वो कार रिसीव करे. तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है बिकॉज देयर इज़ अ फ्री कंसेंट. यहाँ कोई फ्री कंसेंट है, 2 पार्टीज़ हैं, प्लस लॉफुल कंसिडरेशन है, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे. तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. देखिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड. मतलब देखिए पहले क्या होता है, पहले तो वो वैलिड होता है लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाती हैं कि वो क्या हो जाता है, अनइन्फोर्सेबल हो जाता है. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इसे. दस अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ. देखिए क्या होता है, पहले मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया. ए ने कहा कि मैं तुम्हें 2 किलो राइस बेचूँगा. बी ने कहा ठीक है 2 kg राइस 100 रुपये में. बी ने कहा ओके आई विल मेक यू पेमेंट व्हेन आई विल रिसीव द राइस. अब क्या हुआ, डेट फिक्स हुई, मान लीजिए 15 जून. 15 जून डेट फिक्स हुई. उससे ही पहले 10 जून को ए की फैक्ट्री में आग लग गई. फैक्ट्री या फिर कह सकते हैं शॉप या गोडाउन जो भी है जहाँ उसके राइस रखे थे, आग लग गई. अब राइस जो थे वो ख़त्म हो गए, जल गए, राख हो गए. तो अब बताइए क्या वो फुलफ़िल कर पाएगा अपनी ऑब्लिगेशन, जो उसका ऑब्लिगेशन है राइस को डिलीवर करने का 15 जून को, क्या वो फुलफ़िल होगा? नहीं हो पाएगा. तो ये क्या हो गया, वॉइड हो गया, क्योंकि अब वो ऐसी सर्कमस्टांसेस बची नहीं. अब दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं. जैसे मान लीजिए ये तो हुआ कि जो चीज़ कमोडिटी थी जो वही ख़त्म हो गई. एक चीज़ है, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लीजिए ए ने किसी पब्लिश कंपनी के साथ, पब्लिशर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आई विल राइट अ बुक, ये बुक लिखेगा. अब क्या हुआ, बुक लिखेगा ये, लेकिन यहाँ पर ये बुक चल रही थी, बुक लिख रहा था, उसने आधी बुक लिख ली ए ने, उसके बाद ए की डेथ हो गई. अब बताइए जब ए ही नहीं रहा तो उसकी बुक कौन, वो खुद ही लिख रहा था ना, अब कौन लिख पाएगा बुक. तो यहाँ पर भी ये वॉइड में कन्वर्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट. जब वो इंसान ही नहीं रहा तो कैसे वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कंप्लीट हो पाएगा. तो वो अनइन्फोर्सेबल हो गया. और ये पब्लिशर भी बेचारा क्या करेगा, ये कहाँ जाके किससे जाके कहेगा. ऐसा तो है नहीं कि कह दे कि ए ने मुझे धोखा दिया, मर गया बीच में, ऐसा तो कुछ कह नहीं सकता ना वो. तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया.
नेक्स्ट वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। यस, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मीन्स एक के लिए तो वो वैलिड होता है और एक के लिए क्या होता है, वो वॉइड होता है। कैसे? ये होता है जब फ्री कंसेंट नहीं दी जाती तब होता है। मान लीजिए ए ने बी से कहा कि तुम मुझे अपना घर बेचो 50,000 रुपये में, और इसके सिग्नेचर ले लिए इसको बंदूक दिखा के, मतलब इसके सर पे ऐसे बंदूक रखी और कहा ये पेपर पे साइन कर दो अदरवाइज़ आई विल शूट यू। भी बेचारा डरा हुआ था। उसने कहा यार 50 लाख की प्रॉपर्टी है, इस टाइम मेरी जान ज़्यादा प्यारी है, 50 लाख रुपए क्या है, वो तो मैं बाद में कर लूँगा, कैसे भी बाद में स्यू कर दूँगा इसे। अभी क्या करता हूँ मैं, 50 लाख रुपए अपने छोड़ो, मैं अभी 50,000 में ही इसको साइन कर देता हूँ। अब इसने साइन कर दिया। अब ए को तो बड़ी मज़ा आई, वाह 50 लाख की चीज़ 50,000 में मिल गई। लेकिन बी को मज़ा आई? नहीं आई ना। बी को तो बेचारे को नुकसान हो गया ना। तो वो क्या हुआ, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर एक पार्टी की कंसेंट जो होती है वो फ्री नहीं होती। यहाँ बी की कंसेंट फ्री नहीं है, तो ये बी के उससे देखा जाए तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिकॉज हिज कंसेंट वॉज नॉट फ्री एंड ही कैन स्यू ए ऑन कोर्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए क्या है। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल defect, that is absence in writing, barred by limitation etc., one or both the parties cannot sue upon it. It is described as unenforceable contract. मीन्स देखिए क्या होता है, जो बिल्कुल सही होता है कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल कुछ सब कुछ अच्छा है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में है, सब कुछ है, लेकिन क्या होता है कि अनइन्फोर्सेबल कब हो जाता है? जैसे कि कुछ उसमें टेक्निकल डिफेक्ट आ गया, मान लीजिए टाइम एक्सपायर हो गया, या फिर कुछ चीज़ ऐसी एब्सेंस ऑन राइटिंग है, मीन्स कुछ चीज़ लिखना मिसिंग हो गया। मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में, देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो दोनों ही पार्टी ने क्या किया, अपनी ऑब्लिगेशन, मान लीजिए पूरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था और उसमें था कि 1 साल के लिए वैलिड है ये कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हुआ, 1 साल निकल गया। जब 1 साल निकल गया तो क्या दोनों ही पार्टी क्या कर सकती हैं, अब एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकती हैं। और उसमें मान लीजिए 1 साल नहीं भी गुजरा और दोनों में से कोई भी पार्टी एक दूसरे के ऊपर केस करना चाहती है, लेकिन वहाँ ये नहीं लिखा है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट वो जाएंगे कहाँ, कुछ एब्सेंस ऑफ राइटिंग है, तो फिर ये अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तो वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बिल्कुल लॉ ही मना करता है। जैसे ए ने मान लीजिए बी को कहा कि तुम जाके सी का मर्डर कर दो, तो ये तो इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, बिकॉज दिस इज़ अ पब्लिक ऑफेंस, मर्डर वगैरह, किडनैपिंग वगैरह, सो ये इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। या ड्रग्स की डीलिंग हो गई, सो ऑल दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये शुरुआत से ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स। ओके, मैं आपको डिफरेंसेस भी पढ़ाऊँगी कि क्या होते हैं, लेकिन डिफरेंसेस आई विल सजेस्ट कि आप खुद से पढ़िए, उसमें आपको कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपको ग्रो थ्रू भी करिए उससे, अच्छे से अपनी बुक से गो थ्रू करिए सारी चीज़ें। जो चीज़ ना समझ आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू। यस, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये अब आ गए हम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी हम ख़त्म कर चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पे आए। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड और इन राइटिंग। Section 9 of the Act provides that if a proposal or acceptance of any promise is made in word, the promise is said to be express contract. Means express contract वो होता है जिसमें हम कोई चीज़ अपनी कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, वो या तो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस होता है, मीन्स ए और बी मान लीजिए सामने खड़े हैं आमने सामने, तो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर आमने सामने नहीं है तो बाय राइटिंग हो गया, तो वो होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है बाय वर्ड्स और बाय राइटिंग, सो दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशंस। मतलब क्या होता है,
मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन इज़ बाई लॉ और बाई एक्शन। मतलब ये होता है कि जिसमें आप कुछ ना बोलते हो ना कुछ लिखते हो, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप हो जाता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल मैं देती हूँ। आप ट्रेन से आ रहे हो, मान लीजिए ये ट्रेन से आप आए, ये ट्रेन उतर गई प्लेटफॉर्म में, आपके पास सामान है, आप ये खड़े हुए हो, ठीक है, आपके पास सामान है, यहाँ पर ये आपका लगेज है। अचानक से कुली आया, उसने क्या किया, आपके पास आया और आपका ये लगेज उठा के आपके साथ पीछे पीछे चलने लगा, और आप भी आगे आगे चल रहे हो, कुली पीछे पीछे चल रहा है। आपको बाहर तक उसने ऑटो तक छोड़ दिया, जहाँ से कैब वगैरह जो भी है आपको लेना है वहाँ तक छोड़ दिया। अब क्या करते हो आप उसको पैसे निकाल के देते हो ना, जितना भी वो कहता है कि इतने चार्जेस हुए, 50-100 जो भी। तो ये क्या हुआ, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या उसने आपसे कुछ कहा कि साहब मैं आपका सामान उठाऊँ, या फिर आपने उससे कहा कि सामान उठा के ले जाओ? नहीं, वो अचानक आया और उसने क्या किया, सामान लेके वो बाहर तक आपको छोड़ दिया, तो वो हुआ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या, एक और एग्जांपल समझते हैं। आप जैसे रास्ते से जा रहे थे, रास्ते से अब तो जाना थोड़ा मुश्किल है लॉकडाउन के चक्कर में, बट फिर भी आप रास्ते से जा रहे थे। एक सेकेंड, हाँ, मैं यहाँ पर एक कार बनाती हूँ। ये रास्ते से आप जा रहे थे, आपने रास्ते पे रेड लाइट पे गाड़ी रोक दी, ये रेड लाइट आ गई, रेड लाइट पे आपने गाड़ी रोक दी। वहाँ से एक बच्चा आया या जो भी आया, उसने आपकी गाड़ी साफ़ साफ़ करने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं कहा कि गाड़ी साफ़ करो, उसने भी कुछ नहीं कहा, आपने उसे पैसे निकाल के दे दिए, 10 रुपये 20 रुपये जो भी है, अपनी श्रद्धा के अनुसार आपने पैसे दिए। तो ये क्या हुआ, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपने कुछ नहीं कहा, उसने भी कुछ नहीं कहा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से समझ आ गया होगा मुझे लगता है। देन टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। Tacit contracts are those that are inferred through the conduct of parties without any words or spoken. एक friends. Yes, tacit contracts देखिए, these are parts of implied contracts। जैसे हमने पढ़ा, implied contracts का ही पार्ट होते हैं ये, ओके। और उसी के अंडर में आते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। देखिए, जब ऑक्शन सेल होती है, ऑक्शन सेल, अरे नीलामी होती है ना, जब मकान कोई लोन नहीं चुका पाया तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है, नीलाम करती है। फिर पिक्चरों में दिखाया जाता है नहीं, जैसे वो हैमर, वो हथौड़ा करके 1 2 3 ऐसे करके 50,000 1, 50,000 2, 50,000 3। तो वो होता है, वो ऑक्शन सेल होता है। अब क्या होता है वहाँ पर भी, क्या होता है, ये ऑक्शन सेल जब हो रही है तो वो जब बोलते हैं, बोली लगाते हैं, तो वो सब इसमें क्या आता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाता है। वैसे ये पार्ट ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं, बिकॉज इसमें भी क्या होता है, कंडक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट एनी वर्ड्स और स्पोकन और रिटर्न। कासी कॉन्ट्रैक्ट्स, देखिए कासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं बट रिजेंबल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है, जैसे एग्जांपल समझते हैं। आप रास्ते से जा रहे थे, आपको बीच में सामान पड़ा हुआ मिल गया, आपको नहीं पता वो सामान किसका है, ठीक है। आपने वो सामान क्या लिया, उठा लिया। अब सामान तो आपने उठा लिया, फिर आप घर चले आए अपने। अब आपका मन नहीं हुआ रास्ते से जाने का, आप अपने होम में आ गए, होम स्वीट होम में। अब आपके मन में चल रहा है, यार ये सामान किसका होगा, शुड आई गो टू पुलिस स्टेशन और नॉट। आपके दिमाग में दुविधा चल रही है। वैसे एक अच्छे नागरिक होने के आपको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है कि यू शुड गो टू द पुलिस स्टेशन एंड जस्ट सबमिट दिस थिंग्स, बिकॉज ये आपकी नहीं है, तो आपको ये पुलिस स्टेशन में जाके देना है। सो यही आया है कासी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या है, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया जब आपने सामान रास्ते में पड़ा पाया कि वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जाके पुलिस को वो चीज़ दो। सो यही आया। देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कासी कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। It is created by law under certain circumstances. The law creates and enforces legal rights and obligation when no real contract exists. ई कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए बहुत आसान है, जहाँ पर दोनों पार्टीज़ क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे ईमेल्स, ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह, ओके। अब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने क्या करा था, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ये थर्ड वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बहुत ईजी, जहाँ दोनों ही पार्टीज़ ने अपनी अपनी राइट्स, अपने अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर दिए हों, वो हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब
वो कार वाला एग्जांपल लेते हैं, तो ए ने बी को कार दे दी और बी ने ए को 2 लाख रुपए दे दिए, तो दोनों ने अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिए हैं, सो दिस इज़ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें आता है एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी में है यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल मतलब किसी एक ने परफॉर्म की है अपनी ऑब्लिगेशन और एक ने नहीं करी, और बायलेटरल मतलब दोनों ने ही परफॉर्म अपनी ऑब्लिगेशन नहीं करा। मतलब वही कार वाला लेते हैं एग्जांपल, ए ने बी को क्या करा, कार दे दिया, तो ए ने अपनी एप्लीकेशन परफॉर्म कर दी लेकिन बी ने पैसे नहीं दिए, तो ये हो गया यूनिलेटरल। और मान लीजिए अभी ए ने ना कार दी ना बी ने पैसे दिए, तो दोनों ही क्या हुआ, दोनों ने ही परफॉर्म नहीं की अपनी ऑब्लिगेशन, तो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में ये आ गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ये जितना भी मैंने पढ़ाया है आप अपनी बुक से गो थ्रू करें। जो जो आपको समझ ना आए, जो भी आपके डाउट्स हो, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। ओके, टिल देन बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।